तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2025 के अगर फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर अंदर हम लोग जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपसे कि पिछला पेपर भी जो था ऐसा ही आया था, जो कि आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए लाया गया है। तो आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर आप सभी को एक आइडियाज लेगा कि आप सभी के एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ, और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न करा जो कि आपसे कि आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 3 में आप सभी के क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान से देखिएगा। करा कि कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, यानी कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को 26 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 मार्च को मनाता है, जो कि ये आप सभी की आरआरबी एनटीपीसी के 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि ईरान का प्राचीन नाम क्या है। ईरान का प्राचीन नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फारस हो जाएगा। फारस ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन आप सभी के 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 4 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी आप सभी के आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में आप सभी के शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफी इंपोर्टेंट है। करें कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषता ली गई है, यानी कि भारतीय संविधान जब बन रहा था तो आप सभी के कितने देशों से विशेषता ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 देशों से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम.एन. राय। ऑप्शन नंबर डी एम.एन. राय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 6 नंबर, और ये क्वेश्चन आप सभी के 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। करे कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उगादी या इसे युगादी के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्योहार है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान हो जाएगा। जापान ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो 8 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 जून 2015 में प्रकाशित ट्रांससेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख स्वामी जी पुस्तक के इनमें से कौन राजनीतिज्ञ लेखक थे। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ये आपसे के 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है। तो 10 का जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुपुल जयशंकर हो जाएंगे, पुपुल जयशंकर, और ये 2016 के एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। 11 का जगह डी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की। इसरो के द्वारा किया गया था, कब किया गया था। तो 12 का जगह बी यानी कि 2014 में 2013 में हो जाएगा, 2013 में, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की भारत का पहला समुद्रशाला कहाँ स्थापित की जा रही है। तो 13 का जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोवा में, गोवा ऑप्शन नंबर सी, कोची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर मिस प्रिंट हो चुका है थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, करें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन है। तो 14 का जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीता अंबानी, नीता अंबानी ऑप्शन नंबर सी। ये आपसे कि 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आरआरबी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते जो कि आपसे के आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न शिफ्ट 2 में। करें कि कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो 15 का जगह ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाक जल डमरू मध्य। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है। 16 का जगह ऑप्शन नंबर डी यानी कि लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 17 नंबर की भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। सीपीआरआई, सीपीआरआई कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि शिमला में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते जो कि आपसे कि 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। करे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पर्व नाम से था क्या था। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहां से स्टार्टिंग होगी, ठीक है ना। यहां से ए ऑप्शन नंबर ए स्टार्टिंग हो गया। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। अगला क्वेश्चन है कि संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो 19 का जगह ऑप्शन नंबर यानी कि मणिपुर, ठीक है ना। 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी का ये देखिए कितने कब पूछा गया। तो आरआरबी एएलपी टेक्निकल में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि भैंसों की दौड़। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ कितने अनुच्छेद हैं। तो 2022 के अनुसार बात किया जाए तो ये हो जाएगा आप सभी का 448। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 24 नंबर की ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई।
24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1944 में। चलिए अगला प्रश्न आपसे 25 नंबर की अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपसे के आरआरबी एनटीपीसी के 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आज की इस क्लास को स्टैंड ए तक एंड करते, आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग ये भी लिखिएगा कि आप सभी को 25 क्वेश्चन में कितना स्कोर है, आप लोग कितना सही कर पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।